हेलो दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, औसत। इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, तो नंबर सिस्टम के आपके देख लिए हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने देखा था क्या, फ्रैक्शन देखे थे। फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने इंडाइसेस एंड सर्ट्स के, और अब एलसीएम एचसीएफ के, और आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर देख लिया है, और आपका अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है। अनुपात समानुपात से रिलेटेड आपका एज से क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आपका मिक्सचर और एलिगेशन के भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। सभी क्लास आप लोग लगातार करते आइए, बेसिक से हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। किसी भी चैप्टर में या किसी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत जा रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, या आप हमारे ऑफिस के जो आपके व्हाट्सअप नंबर है उसके माध्यम से हम लोग से जुड़ सकते हैं। हम लोग की क्लास लगातार आपके यूट्यूब में भी चल रही है, साथ ही साथ देखेंगे प्ले स्टोर में हम लोग का जो ऐप है सामर्थ्य एकेडमी के नाम से, उसके माध्यम से भी चलाई जा रही है। और इसी सामर्थ्य एकेडमी के नाम से हम लोग का क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, किसी भी आपके माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग से जुड़ सकते हैं और हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग का देखेंगे क्या, एवरेज। ठीक है, एवरेज हम लोग देखते हैं। तो एवरेज का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या, बेसिक देख लेते हैं। भाई एवरेज का हम लोग का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत के बराबर हम लोग का होता है औसत। औसत बराबर होता है क्या, पदों का योग बटे क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये हम लोग का क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पदों के योग यानी कि देखेंगे कि मतलब कोई पद दिया रहेगा, जैसे कि देखेंगे नंबर दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया हुआ है ना, आपका 30 दिया है, 35 और आपका 40, ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है ना। इन संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। औसत क्या होगा, है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ये क्या करना है कि भाई ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग को मान को पुट करना है। जैसे कि औसत बराबर क्या है, औसत बराबर पदों का योग। तो कौन से पद हैं, ये सारे पद हैं। क्या करना है भाई, 15 प्लस 20 प्लस आपका देखेंगे क्या है 25, आपका हो जाएगा 30, 35 और प्लस आपका देखेंगे 40। और संख्या तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो बटे क्या कर देना है हम लोग को, 6 कर देना है। बटे क्या कर देना है, 6 कर देना है। ठीक है, सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 10 15, है ना। 15 का हो जाएगा 5, 1 बचेगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 3 8, 8 3 आपका हो जाएगा 11, 11 और 2 आपका हो जाएगा 13, 13 2 आपका हो जाएगा 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 165, बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, और 6 पंचे 30। एवरेज आ जाने वाला है कितना, 27.5। ठीक है, हम लोग का एवरेज आ जाएगा कितना, 27.5 आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, बेसिक हम लोग का फॉर्मूला है किसका, एवरेज का। ठीक है, अब एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब, मुख्य मतलब हम लोग का होता है क्या भाई, संतुलन करना, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, संतुलन करना। तो ये हम लोग फॉर्मूला देख लिए, और एवरेज का मतलब होता है क्या, संतुलन करना, संतुलन निकालना। या आपका देखेंगे विचलन मान जो रहता है ना, विचलन मान जो रहता है, तो विचलन देखेंगे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि देखेंगे भाई जो औसत रहता है, और औसत में देखेंगे संख्याओं के औसत का और विचलन का अंतर क्या होता है, डिविएशन, तो 0 होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। विचलन कहने का मतलब देखें क्या, अंतर, है ना। जैसे मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग का ये प्रश्न है, क्या है ना, क्या लिए हम लोगों ने देखा, 15 20 25, आपका देख लेते हैं क्या 30 35 और आपका क्या है 40 है ना। तो देखेंगे कि भाई हम लोग को तो पता है, हम लोग निकाल लिए कि हम लोग का एवरेज 27.5 है, 27.5 है। तो देखेंगे कि मान लेते हैं कि हम लोग का जो एवरेज है, कोई भी मान लेते हैं, हम लोग का एवरेज कितना है, 30 है मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इन संख्या में से किसी को मानना है, आप अपनी मर्जी से भी किसी संख्या को मान सकते हैं, ताकि वहां से आपको जोड़ते और घटाते आसानी से बने, इस तरीके से। तो मान लेता हूं कि मेरा जो एवरेज है वो कितना है आपका, 30 है, ये मान लेता हूं।
है ना। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये जो 30 है, इस 30 में से ये 15 कितना कम है ना। तो कितना कम है, तो -15 कम है अभी। ये देखेंगे कितना कम है, तो माइनस आपका 10 कम है। ये देखेंगे तो माइनस आपका कितना कम है, 5 कम है। इनका बीच का अंतर कितना है, 0 है। इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, +5 आपका ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो प्लस आपका 10 ज़्यादा है। ये हम लोग ने अंतर निकाल दिया। ये हम लोग ने क्या निकाल दिया, अंतर निकाल दिया। ये जो अंतर निकाल रहे हैं ना, यही आपका क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। ये जो अंतर निकाल रहे हैं यही आपका विचलन कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं इसको डेविएशन बोलते हैं, है ना। तो डेविएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। औसत से देखेंगे जितने भी संख्या का जब एवरेज निकालेंगे तो डेविएशन जो निकालते हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही आपका क्या है, औसत है। ठीक है, ये हम लोग का थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखेंगे भाई जितना ये अंतर हम लोग को निकालना है, इनको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि -15 -10 -5 +5 और प्लस आपका क्या लिखेंगे, 10। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस में पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस वाले को, तो 15 10 25 और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 30। तो -30 में देखेंगे प्लस आपका देखेंगे आपका कितना है, 15 है ना। इसको क्या कर देंगे तो कितना बचेगा, -15 बचेगा। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस में, यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस में तो माइनस का माइनस लिखेंगे। 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। बचेगा कितना, 3, तो दशमलव लग जाएगा। और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो हम लोग को क्या करना है भाई, माइनस में है तो जो हम लोगों ने एवरेज माना था ना, माइनस में है तो माइनस करना पड़ेगा किससे, एवरेज से। तो क्या कर देंगे, 30 माइनस क्या करेंगे, 2.5। हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, वही आएगा 27.5 आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ये हम लोग का क्या है, दूसरा तरीका है ना। एक हम लोग का ये बेसिक तरीका, ये मैंने बताया आपको, दूसरा तरीका एवरेज निकालने का, है ना। जल्दी बनाना है तो ये तरीका बहुत आसान है। अगर इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अंतर निकालकर बहुत जल्दी आसानी से बिना पेन कॉपी उठाकर भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लस किया है तो और जल्दी करने के लिए यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे। क्या एलिमिनेट कर सकते थे भाई, कि भाई यहाँ -10 है तो यहाँ पे +10 है। ये -10 से +10 आपको ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। -5 है और +5 है, ऑलरेडी यहाँ से दोनों के दोनों कट जाएंगे। बचा सिर्फ क्या है, -15 बचा है, जो मैंने यहाँ पे निकाला था, है ना। तो इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। और जितने भी संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, भाग देना है। वही हम लोग का क्या हो रहेगा, जो एवरेज में कम ज़्यादा जो अंतर रहेगा वही उसको क्या बताएगा आपका। क्लियर है ना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपका संख्या कितना है, तो आपका 10 है, 12 है, आपका 15 है, 17 है और आपका ले लेते हैं 20। ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, का औसत निकालना है। इन संख्याओं का क्या निकालना है आपको, औसत हमको निकालना है। औसत क्या होगा, ये अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, इनका अगर हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक तरीका बता दिया, है ना। क्या बता दिया भाई, कि हम लोग को जो औसत का फॉर्मूला है, औसत बराबर क्या होता है भाई, संख्याओं का योग, है ना। इनका क्या करना है, योग करना है, पदों का योग करना है। तो पदों का योग करेंगे तो देखते हैं सीधा सीधा जोड़ देते हैं, है ना। हम लोग का फॉर्मूला क्या है भाई, एक योग बटे क्या होता है, संख्या होता है, योग बटे संख्या। योग करते हैं तो योग करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 5 12, 12 और देखेंगे 2 आपका हो जाएगा 14, 14 का बचेगा कितना, 4, 1 बच गया, 1 2 3 4 5 और 5 2 7, 74 अपॉन कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बटे क्या कर देंगे, 5 कर देते हैं। क्लियर है ना। 5 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा भाई, 5 एकम 5, 2 बचेगा, है ना, 5 चौके 20, ठीक है, 4 बचेगा 0.48, तो 14.8 आ जाएगा। हम लोग का जो एवरेज आने वाला है कितना आ जाएगा, 14.8। दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग का जो एवरेज है ना, हम लोग का जो भी एवरेज है वो मान लेते हैं कितना है भाई, 20 है मान लेते हैं, या 15 मान लो या 10 मान लो, जो भी मानना है। मान लेते हैं हम लोग का जो एवरेज है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग का जो एवरेज है वो मान लेते हैं कितना, 10 है, ठीक है।
अब अंतर देखते हैं, अंतर देखेंगे तो भाई कितना ज़्यादा है, तो +2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 10 आपका 10 ज़्यादा है। सबका अंतर निकाल लेंगे भाई, 10 से कितना ज़्यादा है, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 से 10 देखेंगे तो 0, ये कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, ये कितना 5 ज़्यादा है, ये देखें 7 ज़्यादा है, और अब का देखेंगे कितना 10 ज़्यादा है, ठीक है। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखेंगे 10 7 17, 17 5 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 22 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24। ये कितना आ गया आपका 24 आ गया है, और कितने संख्या है 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे भाग दे देते हैं, 5 से क्या दे देंगे भाग देंगे। तो देखेंगे कितना हो जाएगा भाई 5 चौके 20 हो जाएगा, 5.8 4.8 आएगा, प्लस में है तो प्लस में, तो देखेंगे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस में रहता तो माइनस हो जाता। तो 10 में देखेंगे क्या जोड़ देंगे हम लोग 4.8 जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा वही 14.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को दोनों तरीके आपको समझ में आ रहा होगा एवरेज निकालने का, है ना, दोनों के दोनों तरीके आप लोग को एवरेज निकालने के आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत आसान है एवरेज निकालना, और पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर ये चीज़ अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों को मैं एकदम बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा, बेसिक प्लस ट्रिक दोनों माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को आ गया, बोला जा रहा है कि भाई कि स्कूल है ना, यानी कि एक आपका देखेंगे कक्षा है, और कक्षा में बोला जाता है कि भाई 10 छात्र हैं, है ना, कक्षा में कितने छात्र हैं आपके 10 छात्र हैं, और 10 छात्र हैं तो आपको बोला जाएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि 10 छात्र में से देखेंगे कि भाई आपके जो आपके 4 छात्र हैं, 4 छात्रों का औसत आयु मान लेते हैं कितना है, तो 4 छात्रों का औसत आयु मान लेते हैं कितना है आपका 10 है, 10 वर्ष है, ठीक है। वहीं देखेंगे कि आपका 3 छात्र है, तो 3 छात्रों का औसत आयु बराबर कितना है 12 वर्ष है। बचा कितना छात्र 3 छात्र, तो 3 छात्रों का औसत आयु आपका कितना है 14 वर्ष है, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं कि एक कक्षा है, और कक्षा में कुल टोटल आपके कितने छात्र हैं 10 छात्र हैं। इन 10 छात्रों में देखेंगे 4 छात्र का जो औसत आयु है एवरेज दिया हुआ है कितना है 10 वर्ष है, 3 छात्रों का कितना है 12 वर्ष है, 3 छात्रों का कितना है 14 वर्ष है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे दोनों तरीके से बनाकर देखते हैं, है ना, दोनों तरीके से बना के देखते हैं। तो देखेंगे कि हम लोग का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना, बेसिक से बनाना है। सबसे पहले ऊपर में फॉर्मूला लिखो, औसत बराबर आपका होता है क्या योग बटे आपका क्या होता है संख्या होता है, क्लियर है। अब देखेंगे इसी फॉर्मूले में पहले बेसिक से बनाते हैं, तो इस फॉर्मूले में अरेंज करते हैं जाते हैं, है ना। हम लोग को बोला गया है क्या भाई इसके लिए कि एवरेज कितना है 10 है, क्योंकि औसत की जगह हम लिख देंगे क्या 10 बराबर कितने छात्र हैं, तो 4 छात्र, कितने छात्र हैं 4 छात्र हैं, ठीक है। तो 4 छात्र का, ठीक है, और संख्या कितना है तो 4 है, संख्या कितना है 4 है, ठीक है। और देखेंगे 4 छात्रों का जो आयु का योग है, ये कहने का मतलब आयु का योग है, क्योंकि जोड़ना रहता है, तो 4 छात्र का आयु का जो योग है बटे क्या करेंगे 4 करेंगे, बराबर लिखेंगे 10। तो 4 छात्रों का आयु का योग अगर निकालने के लिए चाहेंगे तो 4 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो अगला लाइन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये क्या है 4 छात्रों का आयु का योग है, क्लियर है। ये किसके लिए था, पहले वाले के लिए था, इसके लिए था। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, तो सेम यही काम करेंगे, 3 छात्र का लिखेंगे तो कितना है 12 है, तो क्या कर देंगे भाई 3 छात्रों के आयु
का योग क्या होगा? डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, क्योंकि इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 12 गुणा क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके लिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे भाई कि 3 छात्रों के आयु का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 तिया 42, ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि जो 4 छात्र हैं, तो 4 छात्रों का जो 4 छात्र हैं उन सब का एज को जोड़ने पर कितना आएगा 40 आएगा। इसका मतलब 3 छात्र हैं तो 3 छात्र के जितने सारे एज हैं, 3 छात्रों का अलग अलग जो एज है यानी कि आयु है, उनको जोड़ने पर कितना आएगा 36 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, सभी छात्रों का जो देखेंगे आपको निकल जाएगा, एज का जो निकलेगा योग निकल चुका है। यहाँ पे 40 निकल गया है, 36 निकल गया है और आपका देखेंगे 42 निकल गया है। अब फिर से इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना। इस बार क्या निकालना है, सभी छात्रों का क्या निकालना है औसत। तो 10 छात्रों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। अलग अलग औसत दिया था, उसको क्या निकालना है, इनका औसत हमको निकालना है। तो 10 छात्रों का देखेंगे औसत निकालने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 10, है ना। कोई दूसरा अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं क्या, जो 10 छात्रों के आयु का योग है ना, बटे आपका यहां पर लिखेंगे क्या 10 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 छात्र के बारे में बोला जा रहा है। बराबर क्या लिखेंगे औसत, बराबर क्या लिखेंगे औसत लिखेंगे। अब 10 छात्रों का जो आयु है उनका योग निकालना है। तो भाई 4 का पता है 40 है, 3 का आपका 36 है, इनका भी 42 है। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या 40 प्लस 36 प्लस लिखेंगे क्या 42 बटे क्या करेंगे 10 करेंगे। यही हम लोग का क्या होगा, औसत होगा, है ना। सबको जोड़ते हैं तो 6 2 8 क्या बचेगा, यहां पर देखेंगे 6 2 8 हो जाएगा और 4 4 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 10। तो 10 छात्रों का जो औसत होने वाला है कितना होने वाला है 11.8 होने वाला है, 11.8 होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग का इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, है ना। कुल टोटल छात्रों की संख्या दी गई है और देखेंगे उसमें से देखेंगे 3 छात्र 4 छात्र और 5 छात्र, इस तरीके से अलग अलग सबका औसत दे दिया रहेगा। कुल टोटल का औसत पूछा जाएगा तो हमको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। ये हम लोगों ने क्या किया, बेसिक से किया है ना। और मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया है, अगर आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से बनाने के लिए चाहें, ठीक है, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या बोला गया, 10 छात्र आपको बोला गया है, 10 छात्र आपको बोला गया है, औसत हम लोग को बोला गया है ना। औसत आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 10 12 और आपका दिया हुआ है 14। कितने छात्र का, ये 4 छात्र का, ये देखेंगे आपका 3 छात्र का, ये भी आपका 3 छात्र का। क्लियर है। मान लेते हैं कि भाई हम लोग का एवरेज कितना है 10 है, मैंने बताया था कोई भी एक मान लेना है ना। तो मान लेते हैं हम लोग का जो एवरेज है वो कितना है, माना एवरेज जो है, ठीक है, एवरेज जो है वो कितना है 10 मान लो। तो 10 से ये देखेंगे कितना अंतर कितना है, तो 0 का अंतर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे 0 ही लिख दो। यहाँ पर कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, 4 का अंतर है। अब देखेंगे ये 2 का अंतर है कि इसमें 3 में, तो गुणा कर दो 3। यहाँ पर कितना कर दो, गुणा आपका 3 कर दो, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से डाटा नहीं था तो गुणा नहीं कर रहे थे। यहाँ पर देखें 3 छात्रों का है, तो 1 में 2 का अंतर, तो 3 में देखेंगे 6 का अंतर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करने का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 में 4 का अंतर, तो 3 में देखेंगे कितना आ जाएगा, 12 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 6 अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितने थे, तो कुल टोटल 10 थे, तो 10 से आपको भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा 1.8 प्लस में आया हुआ है, तो प्लस में आया है मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 में 1.8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11.8 आ जाएगा। 11 कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। क्लियर है ना। अब समझते हैं क्या, अभी तक हम लोगों ने बेसिक समझा है, ठीक है। और देखेंगे बेसिक में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से भी कुछ आपके फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। नंबर सिस्टम में देखेंगे कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या रहेंगे लगातार,
उन प्राकृत संख्याओं का मैंने बताया था, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज होने वाला है, कहाँ पर, औसत के फॉर्मूले में। तो एक बार देखते जाते हैं कैसे कैसे कि नंबर सिस्टम में इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला आपको पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्रथम संख्या प्लस आपका देखे थे क्या, अंतिम संख्या इनटू क्या किए थे, n किए थे, और अपॉन में क्या किए थे, 2 किए थे। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा किसके लिए फॉर्मूला है नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखेंगे कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे तो आपको याद ही होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, पदों का योग का। तो प्राकृत संख्याओं के लगातार जो प्राकृत संख्याएं हैं या एक फिक्स अंतराल जिसमें रहता है, उन संख्याओं के पदों का योग का फॉर्मूला है ना। और हम लोग के जो औसत का जो फॉर्मूला है, इसमें देख तो रहे हैं कि क्या लिखा है कि पदों का योग ही लिखा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बोला जाए कि प्राकृत संख्या रहेंगे जिनके बीच में एक फिक्स अंतराल रहे, उन संख्याओं का भी अगर हमको क्या निकालना, औसत निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या किया था भाई, औसत यहाँ पर है ना। अब देखेंगे ये योग हम लोग निकाल लिया, और योग निकालने के बाद इसमें क्या करना है, अपॉन में n ही तो करना है, क्योंकि n क्या है, संख्या है। n हम लोग का क्या है, कुल टोटल कितने पद है वही तो है हम लोग का। ठीक है, तो n से भाग दे देंगे, तो कहने का मतलब जब हम यहाँ से किसको मिटा दें, n को यहाँ से मिटा दें, तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा कि लगातार प्राकृत संख्या रहेंगे उनका योग का फॉर्मूला निकल जाएगा। योग का फॉर्मूला में n हटा देंगे तो निकल जाएगा किसका, औसत का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है हम लोग का, ये किसका फॉर्मूला बना है, ठीक है। ये जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा किसका, ठीक है। तो देखेंगे प्राकृत संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बोला जाए कि भाई 1 से लेकर देखेंगे 50 तक की संख्या का औसत हमको निकालना है ना। तो लगातार ये प्राकृतिक संख्या है और इनका औसत हमको निकालना है बोल रहा है। तो हमको क्या करना है भाई, 1 से लेकर 50 तक कितने संख्या वो हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। लगातार संख्या तो हमको पता है कि सिंपल करना है, 1 प्लस क्या करना है आपको 50 अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है। तो क्या निकल जाएगा 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा 5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक की संख्या है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। वहीं देखेंगे अगर आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 3, 6, 9 इस तरीके से आगे जाएगा और कहाँ तक 30 तक, है ना। कहाँ तक जाएगा आपका 30 तक। इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये जो संख्या है इनका औसत भी हमको क्या करना है भाई, सर्वांतर है तो हमको पता है क्या करना है 3 प्लस 30 अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है, क्योंकि n जो था वो तो कट गया है, n जो था वो तो क्या हो गया है, कट गया है। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका 33 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 33 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 16.5 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद होगा, हम लोग ने पढ़ा है कि इसमें नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो हमको सिर्फ याद रखना है कि प्रथम संख्या प्लस आपका देख लेंगे अंतिम संख्या बटे क्या करना है आपको 2। क्लियर है। कई के बुक में ये फॉर्मूला आपका n+1 अपॉन 2 लिखा रहता है, वही है ना। कई के बुक में आपको देखेंगे n+1 लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखे थे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि आपके प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हम लोगों ने पढ़ा है ना। प्राकृत संख्या का देखेंगे वर्गों का योग हम लोगों ने पढ़ा है। तो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों ने देखा था। तो योग का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, है ना। अभी योग का फार्मूला पहले देखते हैं, फिर उसका औसत का फार्मूला बनाएंगे। क्या देखे थे n × n+1 और क्या देखे थे आपका
2n+1 लिखे थे, अपॉन में क्या लिखे थे हम लोगों ने, है ना, अपॉन में हम लोगों ने लिखा था क्या 6, अपॉन में हम लोगों ने लिखा था क्या आपका 6 लिखा था। ठीक है, तो यहां पर से भी हमको क्या करना है, n कटा देना है, वहां से क्या कर देना है आपका n हटा देना है। ठीक है, तो यहां से अब n हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, औसत का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहां से अगर जब n हटा देंगे हम लोग, है ना, यहां से अगर n हटा देंगे तो यहां से ये जो योग लिखा है उसको भी हटा दो और यहां पे लिख देंगे क्या औसत, है ना, यहां पर लिख देंगे क्या औसत। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, लगातार प्राकृतिक संख्या का जो वर्गों का जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n इंटू n+1, 2n+1 अपॉन क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, है ना, a1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये करते 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 हम लोगों ने ले लिया क्या 10 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको पता है कि ये फॉर्मूला कब काम आता है, शुरू से लेकर लास्ट तक का लेते हैं, है ना। n का मतलब क्या है, हमेशा 1 से शुरू होगा, बीच से कहीं से भी शुरू नहीं होगा, हमको पता है ना, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। तो देखेंगे n के बराबर क्या है 10 है, तो 10 + 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2n, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 गुणा 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम लोग अरेंज कर देंगे इसका क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, क्योंकि n हटा दिया हम लोगों ने, है ना। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणा 10 दूनी 20, और एक आपका 21 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 से देखेंगे तो 3 से आपका देखेंगे 7 बार में, 3 से आपका देखेंगे 2 बार में, तो कितना है 77 बटे क्या हो जाएगा 2, है ना। इसको देखेंगे ये फ्रैक्शन में है, दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और 3 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और 0.5 तो कितना हो जाएगा 38.5। ये आपका क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक के वर्गों की जो संख्या रहेगा उनका अगर औसत निकालना है तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, उसका औसत निकल जाएगा। क्लियर है। वैसे ही हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था किसके लिए, कि आपकी जो प्राकृतिक संख्या है, तो लगातार प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का योग पढ़े थे, है ना। तो लगातार जो प्राकृतिक संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग लिखे थे, तो यहां पे लिख देंगे क्या औसत। तो घनों का औसत निकालना है, तो औसत निकालने के क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था क्या n इंटू n+1, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम लोगों ने n इंटू आपका हो जाएगा क्या n+1 बाई 2 का क्या लिखे थे हम लोगों ने होल स्क्वायर पढ़ा था। ये किसका योग का फॉर्मूला है ना। अब योग के फॉर्मूले में देखेंगे, जब इसको कोष्टक को खोल देंगे तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या करना है, अपॉन में क्या करना है n करना है। क्यों, क्योंकि औसत निकालना है। तो ये योग का फॉर्मूला में n से भाग दे देते हैं, तो बचेगा क्या औसत का फॉर्मूला बचेगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और देखेंगे ये n है ये पलट जाएगा तो आ जाएगा क्या, हाँ n यहाँ पे आ जाएगा, इंटू n यहाँ पे आ जाएगा, तो n से आपका स्क्वायर वाला भाग कट जाएगा, तो बचेगा क्या n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये हम लोग का क्या है औसत का फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका लगातार जो प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का योग आपका औसत निकालने का ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, घनों का जो आपका औसत है, घनों का औसत है उसका फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है ना। तो ये फार्मूला हम लोग को काम आने वाला है। क्लियर है। तो ये सारे फार्मूले हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई घनों का निकालना है तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। क्या करेंगे भाई 1 का क्यूब, ठीक है, आपका क्या करेंगे 1 का क्यूब क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 3 का आपका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, इस तरीके से देखेंगे कहाँ तक का 10 का क्यूब कर लेते हैं,
और इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला में सिंपल अरेंज करना है। एन के बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। औसत निकालने के लिए एन के बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 11, क्या हो जाएगा, तो 11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आपका कितना हो जाएगा, कटा देते हैं, कितना कट जाएगा, तो दे यहाँ पर हो जाएगा 2 से कितने बार में, 2 बार में, 2 से कितने बार में, 5 बार में। ये तो कटना सर रहा क्योंकि 11 है वो तो, है ना भाई। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, 11 का स्क्वायर 121 गुणा आपका 5 बटे क्या है आपका 2 है, बटे क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब देखेंगे कि गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 और एक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 605 बटे 2। ठीक है, अब देखेंगे कितना, तो 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा और 5 10 हो जाएगा। तो 302.5 हमको क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। किसका, तो देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उनके घनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं और उनका औसत निकालते हैं। ठीक है, तो देखेंगे औसत निकालने वाला है 302.5 हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, आपका नंबर सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले नंबर सिस्टम में, ये भी फॉर्मूला हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े, यहाँ से हम लोगों ने एन हटा दिया है, ये भी फॉर्मूला में देखेंगे एन हम लोगों ने हटा दिया है, ये हम लोग का औसत का फॉर्मूला बन जाएगा। और बेसिक फॉर्मूला आपका किसका, तो बेसिक आपका फॉर्मूला औसत का आपको पता होना चाहिए कि पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या होता है। पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या होता है। क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम लोग से बोला जाए कि लगातार आपके देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था भाई, केवल प्राकृतिक संख्या देखा था, सम और विषम मिक्स रहते थे उसमें। अब हम लोग देखना है कि भाई लगातार अगर देखेंगे सम संख्या रहे और सम संख्या का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n+1 होता है, n+1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि कितने संख्या, जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, है ना, 8 ले लिए, कहाँ तक जाएंगे, 10 तक गए, कहाँ तक चले गए आपका 10 तक चले गए। ठीक है, तो देखेंगे इनका औसत हमको निकालना है। तो ये क्या है, सम संख्या है, ये क्या है हम लोग का सम संख्या है। तो 2 4 6 8 है ना, तो यहाँ तो 10 ही आएगा ना इसके बाद, तो देखेंगे आपका 10। ये हम लोगों ने लगातार सम संख्या ले लिया, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है, का औसत हमको निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको करना है क्या, n+1 करना है। तो n क्या है, पदों की संख्या है। कितने पद हैं भाई, 2 2 4 1 5 है, 5 आपके पद हैं। तो क्या करेंगे भाई, n+1 यानी कि क्या हो जाएगा, 5+1 = क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इनका एवरेज क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अदरवाइज देखेंगे उस तरीके से हम लोग का जो फॉर्मूला है वो भी लगा के देख सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था भाई, पदों का योग। तो पदों का योग कर दो, है ना, 4 2 6 6 12 12 8 आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। 30 कितने हैं, तो भाई 5 हैं, तो 5 से भाग दे दो और देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये किसके लिए था, तो लगातार जो सम संख्या है उनके अगर पदों का योग का औसत पूछा जाए तो क्या निकलेगा, तो हमको सिंपल सा करना है, n+1 हमको कर देना है। तो ये मैंने आपका छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब भाई अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि भाई, हम लोग को बोला जाए कि भाई 2 से शुरू हो रहा है, 2 4 6 और आपका देखेंगे कहाँ तक चला गया, आपको 100 तक चला गया। तो 2 4 6 करके पूरा 100 तक हमको उनको टोटल करना, यहाँ पर देखेंगे सबको जोड़कर उतनी संख्या से भाग देना, इतना टाइम तो है नहीं। लेकिन हमको सिंपल सा ये फॉर्मूला हमको पता रहेगा क्या, कि सम संख्या का अगर औसत निकालना है तो क्या कर देना है, n+1 कर देना है। और n मतलब क्या है, तो पदों का संख्या हमको याद रखना है।
एन का मतलब यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो एन है, एन क्या है तो पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या है, यानी कि कितने पद है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे 2 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में, 50 बार में 100 पहुँचता है, मतलब 50 पद है यहाँ पे, क्योंकि 2 से ही शुरू हो रहा है। कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका जो औसत निकालेंगे, इनका जो औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमको करना है सिंपल सा n+1 करना है। यही हम लोग का क्या है, औसत का फॉर्मूला है। यही हम लोग का क्या है, औसत का फॉर्मूला है। और हमको पता है कि n बराबर क्या है, 50 है। क्यों, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 बार में क्या आता है आपको, 100 आता है ना। तो हमको करना क्या है यहाँ पर, तो 50 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, लगातार जो सम संख्या है, तो सम संख्या का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने किसका सीख लिया है, सम संख्या का सीख लिया। अगर हम लोग को बोला जाए कि विषम संख्या है ना, लगातार आपका देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या, तो विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को बोला जाए कि लगातार आपके क्या है, विषम संख्या है, तो लगातार विषम संख्या, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है, यानी जितने संख्या रहेंगे वही उनका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। ठीक है, जितने संख्या रहेंगे वही उनका क्या रहेगा, आपका एवरेज रहेगा। क्लियर है, जैसे कि देखेंगे कि आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है ना, सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। आपका देख लेंगे क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि भाई इतने संख्या दिया है और ये संख्या आगे बहुत तक भी दिया जा सकता है। अब इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। इनका हम लोग को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए है ना, एक तो हम लोग को बेसिक मेथड हम लोग को पता है, सबको टोटल कर दो और टोटल करके जितने संख्या उतना से भाग दे दो। तो बेसिक मेथड वही हम लोग का औसत निकालने का है ना। 9 1 10, 10 और 7 17, 20 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितने संख्या है, तो 5 है, तो 5 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा एवरेज हम लोग का, 5 आ जाएगा, है ना। और मैंने क्या बताया भाई, जितने पद है वही उनका क्या होगा, औसत होगा। तो कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5। तो ये सीधा सीधा हम लोग निकाल सकते हैं कि औसत आपका 5 है। औसत हम लोग का क्या है, 5 है। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लगातार आपके क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का हमको अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके देखेंगे महत्वपूर्ण हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा कि लगातार विषम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो क्या होता है, n होता है। अगर आपसे बोला जाए कि लगातार सम संख्या रहे और सम संख्या का अगर औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि लगातार प्राकृतिक संख्या है, उनके घनों का अगर हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो भाई उस फॉर्मूले में एक n हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का नया फॉर्मूला, n × n+1 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अपॉन क्या लिख देंगे, आपका 4 लिख देंगे। क्लियर है ना। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, प्राकृतिक संख्या के जो वर्ग हैं, वर्गों का अगर योग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, और कि अगर लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या है उनका अगर औसत निकालना है तो n जो लिखे थे हम लोगों ने हटा देंगे। तो सिंपल सा लिखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये कर देना है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, ताकि जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप लोगों से बन जाए। क्या बोला है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हमेशा देखेंगे 1 से शुरू होगा। अब देखेंगे 1 से शुरू होने वाला संख्या कहाँ तक आपको बोला गया है, 50 तक बोला गया है ना, 50 तक आपको बोला गया है। अब इनका निकालना है क्या, औसत निकालना है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि भाई प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 50 बटे क्या करना है, 2 करना है। तो जस्ट अभी निकाले थे हम लोगों ने, 51/2 हो जाएगा। तो 51/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई,
25/25.5 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से और क्वेश्चन बोला जाए कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो इंटीजर में कौन सा आता है, तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो इंटीजर का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, पॉजिटिव का निगेटिव का भी दोनों बताया था, पूरा इंटीजर में क्या था ये भी बताया था। तो पॉजिटिव इंटीजर जब बोला जाए तो हमको यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, तो इंटीजर में आपका पॉजिटिव की बात कर रहा है तो जीरो भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, और जीरो से 1 2 3 ये आ जाएगा, और कहाँ तक जाएगा आपका 100 तक, कहाँ तक चला जाएगा आपका 100 तक चला जाएगा। इनका क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है, इनका क्या निकालना है का औसत। तो उसी फॉर्मूले में हम लोग को मान रख देना है कौन सा, प्रथम संख्या 0, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 100 बटे क्या कर देना है 2 कर देना है। तो ये तो 0 का महत्व है नहीं, तो देखेंगे 100 ही रहेगा, तो देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा इनका औसत। इनका औसत क्या हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। अच्छा 100 तक की संख्या है, तो 100 तक का जो संख्या है प्रथम 100 बोल रहा है ना, तो 0 से प्रथम 100 बोल रहा है, तो कहाँ तक आएगा 99 आ जाएगा, सॉरी 100 गिनना है ना, तो ये एक तो यही हो जाएगा है ना, एक तो आपका यही हो जाएगा, तो 0 से शुरू होगा तो 1 काउंट हो जाएगा, और 99 ये संख्या, तो कितना हो जाएगा 100। तो कितना करेंगे भाई, प्रथम संख्या प्लस आपका देखेंगे क्या हो जाएगा अंतिम संख्या 99 हो जाएगा, बटे क्या करना है 2 करना है, तो क्या हो जाएगा भाई 99/2 हो जाएगा, तो कितना मतलब आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 49 दशमलव कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 49 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से सवाल आप लोग आसानी से बना पाएंगे, ये फार्मूला याद रहेगा। तो क्या बोला है कि 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 60 तक है ना, 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे भाई सभी विषम प्राकृत संख्या हम लोग को ध्यान में रखना है 60 तक का, तो 60 तक में देखेंगे भाई सम संख्या कितने हैं और विषम संख्या कितने हैं आप लोग को पता होना चाहिए है ना। तो विषम संख्या कितना होगा 60 तक में, तो भाई सम संख्या को माइनस कर देंगे तो विषम संख्या निकल जाएगा। तो सम संख्या कितना है 60 तक, मतलब आपका 60 भी आपका क्या है सम संख्या है, और हमको निकालना क्या है विषम संख्या का प्राकृत आपके देखेंगे संख्याओं का क्या निकालना, औसत निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे कि आपका हो जाएगा विषम संख्या अगर को क्या कर देंगे यहां पर। ठीक है, लगातार आपका विषम संख्या हमको निकालने का फॉर्मूला हमको पता है ना, तो देख लेंगे कि ये भी कर सकते हैं कि भाई सम संख्या को इसमें से माइनस भी कर सकते हैं 60 में से, तो विषम संख्या का आपका कितने हैं वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कितने हैं तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा 30 बार में जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो जो 60 है वो कितने बार में जाएगा 30 बार में जाएगा। तो 1 से लेकर अगर 60 तक जाएंगे तो 30 आपके क्या है सम संख्या है, और 30 आपके क्या है विषम संख्या है, 30 आपके क्या है विषम संख्या है। तो ये भी कर सकते हैं कि जो 60 आपकी संख्या है इसमें से हमको पता है कि सम कितने हैं, तो सम आपके कितने हैं 30 हैं, और देखेंगे विषम कितने हैं, तो विषम आपका कितना है, तो विषम आपका देखेंगे 30 है, विषम आपका कितना है 30 है। ठीक है, अब इनका क्या करना है हमको, इनका हमको निकालना है औसत। तो हमको पता है कि विषम संख्याओं का जो प्राकृत है औसत क्या होता है n ही होता है, और n बराबर हमको पता है कितना है 30 है, n बराबर हमको पता है कितना है 30 है। क्लियर है ना। या ये भी कर सकते हैं हमको भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या प्लस आप क्या कर देंगे क्या अंतिम संख्या बटे 2, क्योंकि सम रहे ये लगातार संख्या है, लगातार संख्या है मतलब देखेंगे सर्वांतर आपका सबका सेम रहेगा है ना। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7 आएगा, 9 आएगा, मतलब एक एक का अंतर 2 का अंतर हो जाएगा ना, सर्वांतर सेम रहेगा तो n से तो n कट जाएगा, तो बचेगा क्या n प्लस 59/2 कर देंगे। तो ये भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, या एक एक करके जोड़कर भी करेंगे तो हम लोग का आंसर यही आने वाला है कितना आपका 30 आने वाला है। ठीक है, एक एक करके जोड़ेंगे तब भी से हम लोग का आंसर हमको यही आपका 30 आने वाला है। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब अभाज्य संख्या का भाई निकालने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं,
है ना। अभाज्य संख्या कोई है या नहीं, कैसे हम लोग चेक करते हैं, मैं तो आपको बताया था कि इसमें नंबर सिस्टम में, लेकिन कोई फिक्स है नहीं कितने संख्या के अंतराल में ही आपका अभाज्य संख्या आएगा, तो वो तो मैनुअली हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा भाई अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा प्रथम। तो प्रथम पहला अभाज्य संख्या आप लोग को पता है कि 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद क्या देखेंगे भाई 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, यही सारे के सारे क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितना कर तक करना है 9 तक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका 19 हो जाएगा और आपका देखेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है अभाज्य संख्या है, ये सभी के सभी देखेंगे क्या है अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 19 और आपका देख लेंगे 23, है ना। ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए देखेंगे ये कर देंगे अपॉन और सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इन सभी के सभी को संख्या को क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, और प्लस करने के बाद देखेंगे 9 बोला गया तो 9 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले में इसको अरेंज कर देना है। ठीक है, इसके लिए कोई आपका ट्रिक काम यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि देखेंगे कोई फिक्स अंतराल के बाद अभाज्य संख्या आपकी नहीं आती है। मैनुअली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10, 10 और 7 आपका हो जाएगा 17, 18, 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और आपका देखेंगे 7 आपका 28, 28 और आपका देख लेंगे आपका 9 आपका हो जाएगा 37, 37 और 3 आपका हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8, 8 1 9 1 10, है ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सबको टोटल करेंगे तो हो जाएगा कितना 100 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से भाग देंगे तो 9 से 11 बार में, 9 से आपका देखेंगे क्या हो 11 बार में बचेगा 1 और, तो 11 से 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी आने वाला है। क्लियर है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ना, अब देखेंगे ये प्रश्न क्या है, एकदम बेसिक है, कुछ नहीं करना है हमको, इन सभी संख्याओं को टोटल करना है और टोटल करने के बाद क्या कर दें, जितने संख्या से क्या कर देंगे भाग देंगे। अभी तक यही सीखते आ रहे हैं, है ना, अभी तक हम लोग देखेंगे यही सीखते आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या इसको ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको भाई माध्य यानी मीडियन ही तो नंबर ही निकालना है, संतुलित ही तो करना है ना। औसत का मतलब क्या है भाई, संतुलन ही तो करना है। तो बेसिक तरीका आप लोगों ने सीख लिया है। अब देखते हैं कि भाई इसको और दूसरे अप्रोच किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई दूसरा अप्रोच लेना चाहें तो ये जितने भी नंबर है, कौन सा आपका 76 है, आपका 48 है, आपका देख लेंगे क्या 84 है, आपका 66 है, आपका 70 है और आपका देखें 64 है, ये सारे नंबर हैं। तो हम लोग कोई भी एक नंबर को मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, इनमें से भी कोई नंबर मान सकते हैं या अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ से मैं अपने हिसाब से एवरेज मैं मान लेता हूँ, है ना। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। कि मान लेता हूँ कि भाई मेरा जो एवरेज है, कोई भी एक बीच का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं क्या कि 70 कोई मान लेते हैं, हम लोग का ऑप्शन लगभग है ना इसी के लगभग दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि मेरा जो एवरेज है, मेरा जो औसत है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लेता हूँ क्या 70 है। और ठीक है, अब देखते हैं क्या करना क्या है कि भाई 70 एवरेज है, यहाँ पर देखेंगे 70 से कितना ज़्यादा है तो +6 ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे भाई +6 ज़्यादा है आपका। ठीक है, 70 से ये कितना कम है तो देखेंगे माइनस आपका देख लेंगे कितना कम है 22। ठीक है, तो देखेंगे आपका सॉरी है ना 50 20 70 हाँ 22, तो देखेंगे भाई माइनस आपका देखेंगे क्या 22 आपका क्या है कम है। ठीक है, तो ये 70 हम लोगों ने एवरेज माना है, उसे कितना कम है और कितना ज़्यादा है हम लोग को पहले फाइंड करना है। ठीक है, 70 से कितना ज़्यादा है तो देखेंगे प्लस आपका देखेंगे 14 आपका ज़्यादा है। 66 तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 70 देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई अंतर है ही नहीं, है ना। डिविजन निकालना है, विचलन निकालना है, कितने का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 64 तो 64 देखेंगे आपका कितना हो जाएगा माइनस आपका 6 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इन सब को क्या कर लेते हैं जोड़ते हैं। ये जो नंबर है इनको जोड़ना है, इनको जोड़ने के बजाय ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, ये जो नंबर है इनको जोड़ना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। या उसको क्या कर सकते हैं हटा एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में 14 है और देखें पॉजिटिव में आपका 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा।
और 20 है, यहाँ पे -22 है, तो इन सबको मैं क्या कैंसिल करके -2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे -2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। और बचा क्या है, सिर्फ अब बचा सिर्फ ये है कि भाई माइनस में बस संख्या बचा है, तो -2 -4 -6 हो जाएगा, और -6 कितना हो जाएगा आपका भाई, माइनस आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये -12 करना है, लेकिन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 से आपका भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये -2 जो आया है इसको हमको क्या कर देना है, इससे माइनस कर देना है, जो हम लोगों ने औसत माना था। तो 70 में देखेंगे -2 आपका कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 68। तो हम लोग का जो एवरेज आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 68 आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे ये जो बनाने का जो तरीका है ना, अभी आप लोग को थोड़ा शुरुआत में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखेंगे बहुत आसान है, जो हम लोग बेसिक तरीके से बनाते हैं उससे आसान हो जाता है बनाने का ये तरीका। ठीक है, क्लियर है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तब भी से हम लोग का जो एवरेज आने वाला है कितना आने वाला है, 68 आने वाला है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही हम लोग का क्या आने वाला है, 68 आने वाला है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितना है, 32 वर्ष है, 36 वर्ष है तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी होगी। तो आयु से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों से पढ़ लिया है, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, औसत। तो औसत निकालना है तो हमको बताना है भाई कि एवरेज हम लोग कुछ भी एक मान सकते हैं, या तो बेसिक तरीका है कि औसत निकालने का हम लोगों ने जो देखा है, तो बेसिक आपका जो फॉर्मूला है उसमें लिख सकते हो कि 32 प्लस आपका देखेंगे 36 प्लस आपका देखेंगे 46 बटे क्या करना है आपको 3 करना है। ये हम लोग का क्या बेसिक तरीका है, सबको जोड़ना है ना। 6 6 12 12 और 2 आपका हो जाएगा कितना 14, तो 4 आ जाएगा, 1 बचेगा, है ना। 4 1 आपका 4 1 5 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, यानी कि 114 बटे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से देखेंगे भाई तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। एवरेज आने वाला है कितना, 38 आने वाला है। एवरेज आने वाला है कितना, 38। क्लियर है। अब देखते हैं कि मैंने जो तरीका बताया उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ये 32 है, ये आपका 36 है, आपका देखेंगे 46 है। मान लेते हैं कि भाई या इन्हीं में से कोई संख्या को एवरेज मान लो, या अपने हिसाब से कोई संख्या जो है उसके एवरेज मान लो। मान लेता हूं कि भाई मेरा जो एवरेज है वो मान लेता हूं कितना 40 है, कुछ भी मान सकते हो, है ना। मान लेते हैं, देखते हैं कि हम लोग का जो एवरेज है वो 40 है, तो ये 40 से कितना कम है, तो -8 कम है। ये कितना कम है, तो माइनस आपका देखेंगे 4। ये कितना कम है, तो देखेंगे माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस आपका 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ना है, तो -12 में से माइनस आपका देखेंगे 6 चला जाएगा, माइनस आपका कितना चला जाएगा 6। -12 में से प्लस आपका 6 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस आपका 6 बचेगा। और कितने संख्या, 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दो, कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो मैंने बताया था कि जो भी हम लोग का रिजल्ट आने वाला है माइनस में है तो घटा देना है, प्लस में आएगा तो जोड़ देना है। एवरेज कितना है माने हम लोगों ने 40, तो 40 में से 2 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देते हैं। 40 में से देखेंगे 2 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखेंगे 40 में जब 2 घटा देते हैं, 40 में 2 घटा देंगे तो हम लोग को आने वाला है कितना, 38। यही हम लोग का आंसर अभी जस्ट निकाल के रखे थे। ठीक है, ये आंसर हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः कितना है, 48 52 40 68 53 54 तथा 49 किलोग्राम है। उन छात्रों का औसत वजन क्या है ना। उन छात्रों का देखेंगे औसत निकालना है। अलग अलग वजन दिया है कितना, 7 छात्रों का। 7 छात्रों का देखेंगे अलग अलग आपका वजन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया भाई कि उस तरीके से ना, अब आपको तो पता ही है कि उस तरीके से कैसे निकालना है ना। नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला लगा के सबको जोड़कर जितने संख्या है उससे क्या कर देना, भाग देना है। 7 संख्या है तो 7 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि भाई अपने मन से कोई भी एक संख्या को मान लो क्या, एवरेज। मैं मान लेता हूं कि भाई मेरा जो एवरेज है वो मान लेता हूं कितना है, 50 है ना। 50 मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि देखेंगे माइनस करने और प्लस करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो कोई भी एक संख्या मैंने मान लिया। देखेंगे 48 जो है वो 50 से कितना कम है, तो -2 कम है। ये देखेंगे कितना है, 52 तो +2 ज़्यादा है। 40 देखेंगे कितना, तो माइनस आपका 10 कम है। 60 जो है वो कितना है, प्लस आपका 10 ज़्यादा है। 53 देखेंगे तो कितना, +3 आपका ज़्यादा है। 54 देखेंगे तो प्लस आपका देखेंगे 4 ज़्यादा है। और 49 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
सबको जोड़ना है या किसी को एलिमिनेट करना है तो कर भी सकते हो यहीं से, है ना। बचे वालों को जोड़ना है, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, -10 + 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है हम लोग का, तो 4 3 7 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6। बचा कितना है, 6। ठीक है, और कितनी संख्या है, तो 7 संख्या है, तो 7 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, है ना। 7 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग का आंसर कितने वाला है, 50 दशमलव, एक ही तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 50 दशमलव कुछ है ना, वही आएगा। 7 से भाग देंगे तो देखेंगे आपका हो जाएगा कितना, 7 8 56 हो जाएगा। बचेगा क्या, 4 बचेगा, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका, तो बचेगा आपका कितना, 5 बचेगा, है ना। और देखेंगे 7 सत्ते 49 आ जाएगा, है ना। ये दशमलव है और ये जो संख्या पॉजिटिव उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 50 में ये संख्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50.857। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आई होप आपको दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जल्दी से किसी भी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, सभी संख्या को जोड़ दो, जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, है ना। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, क्या निकालने का, एवरेज निकालने का दूसरा तरीका। ठीक है, इसी तरीके देखेंगे, ये आपका संख्या है, क्या बोला जा रहा है कि भाई ए ने 5 में से 4 पारियों में, ठीक है, 73 76 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका जो स्कोर क्या होना चाहिए, यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखता है, 55 रनों का औसत आपका रखता है, तो 5वीं पारी का मान हमको निकालना है। तो पहला तो हम लोग देख लेते हैं क्या बेसिक तरीका, बेसिक तरीके से कैसे बनाए, है ना। तो बेसिक तरीका क्या है भाई, कि हमको दिया है क्या, क्वेश्चन में औसत का मान दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, औसत, हम लोग का फॉर्मूला है क्या, औसत बराबर क्या है, पदों का योग, पदों का योग बटे क्या है, पदों की संख्या है। तो योग बटे संख्या हम लोग का फॉर्मूला है। औसत का मान हमको पहले से दिया हुआ है इस बार, तो औसत के मान में देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे औसत ही लिख देंगे, औसत का मान यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 55, क्योंकि 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में। पदों का योग क्या करना है भाई, इसको 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 सबको क्या करना है, जोड़ना है। और 5वां पद नहीं पता है, 5वां पारी नहीं पता है, तो मान लेना कि भाई 5वां जो पारी है ना, 5वां पारी क्या है, तो 5वां पारी जो है मान लेते हैं क्या है, एक्स है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 5वां जो पारी है, माना 5वां पारी क्या है हम लोग का, एक्स है। और 4 पद को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 आपका हो जाएगा 14, यानी कि आपका हो जाएगा 140 146। और देखेंगे 3 आपका हो जाएगा कितना, 149, 150 आपका हो जाएगा आपका 170, और 6 आपका हो जाएगा कितना, 176, 176। ये जोड़ देंगे। 5वां पारी नहीं पता है तो उसको x मान लिए, है ना भाई। चारों को जोड़कर एक जो x है वो नहीं पता तो प्लस x करना पड़ेगा ना उसको, वो कहाँ जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 176 प्लस आपका क्या करेंगे, x करेंगे। कितने पारी है, तो 5 पारी है, तो बटे क्या कर दिए, 5 कर दिए। ठीक है, 5 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 2 5 पंचे 25, 2 27, यानी 275 बराबर आपका यहाँ पे बचा है 176 प्लस आपका x। x का मान निकालना है, तो ये जो 176 है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा भाई 275 में 176 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 99 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये हम लोगों ने बेसिक तरीके से बनाया है। पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला लिखा है, और फॉर्मूले में देखेंगे भाई औसत का मान हमको दिया हुआ था, औसत का मान हमको दिया हुआ है, तो औसत के जगह में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। पदों का योग निकालना है, तो 4 पारियों का मान पता है तो चारों को जोड़ दिए। 5वां पारी नहीं पता है तो उसको मान लिया हम लोगों ने x। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो माना 5वां पारी हम लोग का क्या है, x है, बटे क्या कर दिया मैंने, संख्या कर दिया है। और संख्या कितने, 5 पारी है, तो बटे क्या कर दिए, 5 कर दिए। ये करना था। अब देखते हैं क्या दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था वो चीज़ देखते हैं। क्या देखे थे सबसे पहले भाई, ये 73 है, और आपका देखें क्या 76 है, 20 है, और आपका क्या है 7 है। 5वां पारी नहीं पता है तो उसको मान लो क्या 0, उसको मान लो क्या 0। हम लोग का जो एवरेज दिया हुआ है, हम लोग का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 55 आपको दिया हुआ है। एवरेज दिया है वो कितना है, 55 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या देखने के लिए बताया था भाई, कि कितना कम और कितना ज़्यादा, तो 55 से कितना ज़्यादा, तो 55 से देखेंगे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है।
तो देखेंगे ये क्या है, +18 है। 55 से ये कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, तो प्लस देखेंगे ये 21 ज़्यादा है। 55 से ये कितना कम है ना, 55 से देखेंगे ये कितना कम है, तो देखेंगे आपका 35 आपका कम है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 55 से देखेंगे कितना कम है, तो 55 से देखेंगे आपका माइनस आपका हो जाएगा कितना, 48। तो ये देखेंगे माइनस आपका क्या है, 48 कम, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस आपका 55 ही हो जाएगा। माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका 55 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कि भाई इन संख्याओं को जोड़ना, या आपको क्या करना है भाई, इन दोनों संख्या को जोड़ना है, इनको जोड़ना है और आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। ये मैंने बताया था। या जहां पर भी आपको एलिमिनेट करते बन रहा है, जहां पर भी देखेंगे आपको एलिमिनेट करते बन रहा है, वहां पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का तरीका भाई, इसको तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट करने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं भाई, कि भाई ये आपका 35 है और आपका 21 है ना, तो 35 में से 21 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो आपका बचने वाला है यहाँ पे 14, लेकिन माइनस में 14 बचने वाला है, माइनस में आपका 14 बचने वाला है। +18 है और देखेंगे माइनस आपका देखेंगे 48 है। इन दोनों में देखेंगे 48 में से 18 आपको माइनस कर देंगे, तो माइनस में आपका कितने बचने वाला है, तो माइनस में आपका 30 बचने वाला है। बस माइनस में सारी संख्या है, इन सभी संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या है हम लोग का 55 है, 30 है, और आपका देख लेते हैं क्या है, 14 है। 5 4 कितना है, 9, 5 3 8 1 9, कितना है 99। तो -99 की कमी हो रही है, मतलब पांचवा संख्या आपका क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। पांचवा संख्या क्या होना चाहिए आपका, 99 होना चाहिए। क्लियर है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताया है ना। आई होप आप लोग को ये तरीका दोनों का दोनों आपको पसंद आया होगा, और दोनों तरीके से आप लोग को क्या करना, लगातार प्रैक्टिस करना है, ताकि एवरेज से रिलेटेड आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, एक और बेहतर क्लास में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।